हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर के लिए एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए। तो आप दोनों की एनर्जीज़ में यहाँ पर इस रीडिंग में देखने वाली हूँ। सो एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। सबसे पहले तो मैं देखने वाली हूँ आपकी एनर्जीज क्या हैं, देन मैं देखूँगी आपके पार्टनर की। ओके, लेट्स सी आप किस एनर्जी में हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके भी पर्सनल एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। Ten of Pentacles, the Tower, King of Pentacles, the Moon, and we have Six of Wands. Bottom of the deck से Two of Cups. लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड कीजिए। Alright, the Chariot, Three of Swords, King of Wands, Ace of Cups, the High Priestess. Bottom of the deck से Queen of Pentacles. Okay. सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये क्लियर है आप उनके बारे में और वो आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ हद तक एनर्जी सेम भी है और सोलमेट्स आप दोनों हो सकते हो सकता है आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। अर्थ साइन से ही आप दोनों के साइन हो सकते हैं या आप अर्थ और फायर का कॉम्बो हो सकते हो। ओके, अब अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि। स्कॉर्पियन, पाइसेस, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि। ये हो सकती है आपके पार्टनर की। ऑलराइट, सो सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जीज में देखूं तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने या तो आपको घोस्ट किया या इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। अगर तो इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया तो आप ये जानना चाहते हो रीज़न क्यों, किस लिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे तो दिखाई देता है आप उनसे एक बारी मिलना चाहते हो, आप एक बारी उनसे बात करना चाहते हो, आप अपने कुछ सवालों के जवाब उनसे लेना चाहते हो।
एंड कुछ का मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है और आपको ही ब्लेम किया है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ब्लेम भी किया है, इन्होंने आपका ट्रस्ट भी ब्रेक किया है, बहुत रूड और प्रैक्टिकल बिहेव इन्होंने आपके साथ किया, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव ये रही हैं और आपको ऐसा लगता है कुछ तो छुपाया जा रहा है और आप वही चीज़ जानना चाहते हो एंड आपको बहुत ज़्यादा डाउट भी है किसी थर्ड पर्सन के ऊपर। ईगोस्टिक ये पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो और इनके ईगो की वजह से आप बहुत हद तक परेशान हो। ये बहुत प्रैक्टिकल और रूड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ और आपको समझ में ये नहीं आ रहा कि क्यों, क्योंकि आपका सवाल ये है क्यों, बट धोखा कहीं ना कहीं इन्होंने दिया आपको और यस ऑफ कोर्स इसकी वजह से आपको इमोशनली बहुत तकलीफ़ हुई है। आप इमोशनल हो इस शख्स के लिए, इसकी हज़ारों गलतियाँ आपने अनदेखी की हैं, कमियां भी मैं बोलूँगी, इनका गुस्सा, इनका बिहेवियर आपने इग्नोर किया, आपने लेट गो किया, कोई बात नहीं जाने दो, जैसा भी है मेरा है, मुझे प्यार है, यही सोच करके आपने कहीं ना कहीं कंटिन्यू किया इनके साथ रिलेशनशिप को, क्योंकि आपको इनके साथ बहुत डीप कनेक्शन फील होता है, बहुत अपनापन महसूस होता है और आप यही चाहते हो कि ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक रखें कनेक्शन में। आप चाहते हो इनको रियलाइजेशंस हो, ये समझें चीज़ों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि ब्लेम कर देते हैं, आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, बातों को घुमा देते हैं, खुद की गलती को आपके ऊपर डाल देते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इस वक्त करंटली आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसका कि आप ये कह सकते हो कि कर्मा कहीं ना कहीं उनको मिल रहा है। मतलब आपके साथ जो बिहेव किया, आपका जो दिल दुखाया गया है, यहाँ पर उनका भी दिल दुखा हुआ है, किसी ने उनका भी दिल दुखाया है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है अगर आप दोनों के बीच में, और थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा, तो उस थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है। यहाँ पर मुझे क्लियर यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी हर्ट है अभी, तभी मैंने कहा सेम एनर्जीज है। इन्होंने आपको हर्ट किया, वही चीज़ घूम कर के अब इनकी लाइफ में आ रही है। आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको हो रही है, आपकी तरफ ये एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में भी आ रही हैं चीज़ें इस हार्ट ब्रेक के बाद में कि क्या सही है और क्या गलत है। और अब ये कह सकते हो यहाँ पर कि इनको समझ में सब कुछ आ रहा है करंटली, इनको सब दिखाई दे रहा है क्या सही है क्या गलत है, बट वो एक नाक का सवाल बना लेता है ना इंसान, वो इन्होंने बना रखा है। बट ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनका दिल है बहुत ज़्यादा, इनका मन है आपके साथ नई शुरुआत करने का। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी हो रही है और इस हार्ट ब्रेक के बाद में इनको सही गलत समझ में भी आ रहा है। साफ साफ पिक्चर इनको दिखाई दे रही है कि जो मैंने किया वैसा मुझे मिल गया, और ये समझ रहे हैं उस बात को। इनको ऐसा भी लग रहा है अभी कि मैंने गलती करी, ठीक है, ये जो चीज़ है ना सेंटेंस, मेरे से गलती हो गई या मैंने गलती करी, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। फीलिंग्स आपके लिए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, बल्कि अभी और ज़्यादा है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, ठीक है, पहले से ज़्यादा है, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही होता है और क्या गलत होता है। मैं ये कहूँगी कि इनके दिलो दिमाग में आप ही चल रहे हो अभी। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोच ही नहीं रहे, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आपके बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है,
क्योंकि जो तकलीफ़ से आप गुज़रे हो ना, उस तकलीफ़ से ये गुज़र रहे हैं। तो एहसास हो रहा है कि जब कोई जिस पर हम बिलीव करते हैं, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, वही पर्सन अगर हमारा ट्रस्ट ब्रेक करे तो कैसा महसूस होता है, ये चीज़ इनको फील हो रही है। यस, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे ये भी कहा हो कि हमारे ओपिनियंस नहीं मिलते हैं, हमें रिश्ता नहीं रखना है, या फैमिली के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहे हैं, मदर साइड से इश्यूज़ रहे हैं, बट फिर भी कनेक्शन चल रहा था, इश्यूज़ के साथ भी कनेक्शन चल रहा था। इश्यूज़ रीज़न नहीं बने कनेक्शन ख़त्म होने का, कुछ और रीज़न बन गया। एक तो इनका ईगो बहुत ज़्यादा इनके अंदर, अभी भी ईगो है, ऐसा नहीं कहूँगी कि ईगो चला गया है, लेकिन अभी समझ में बहुत कुछ आ गया है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। कास्ट, रिलीजन, एज, ये डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है। ज़्यादा मतलब सबके लिए नहीं, बट कुछ के लिए हो सकता है। ये आपके फैमिली में से ही हो, रिलेटिव्स में से ही हो ये शख्स जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, बट सबके लिए नहीं है। जिसके लिए होगा मैसेज मिल गया होगा। अगर इस रिश्ते को ज़्यादातर किसी चीज़ ने ख़राब किया है तो उनके ईगो ने किया है, इनके रूड बिहेवियर ने किया है। सो यहाँ पर करेंटली रियलाइजेशन मुझे दिखाई देते जो कि आपके पार्टनर को हो रही है। ओके, सो आएंगे, वो आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि नहीं आना चाहते, बट अभी इसी सोच विचार में लगे हुए हैं कि कैसे क्या करना है। ओके, सोच विचार कहते हैं ना कि कहीं जाने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, ये भी उसी सोच विचार में लगे हुए हैं। द स्टार, हीलिंग, हील करना चाहते हैं आपके साथ जो रिश्ता है उसको, फिर से आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये ऑनलाइन कनेक्शन भी आपका हो सकता है, इनके साथ हो, बट अभी इनका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू नो शादी मुझे दिखाई देती है यहाँ पर। आपके पार्टनर आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं क्योंकि उनको बहुत अबेंडेंस दिखाई देती है, स्टेबिलिटी दिखाई देती है आपके साथ। उनको ऐसा मतलब बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं आपके साथ। उनको ऐसा लगता है अगर आपके साथ शादी होती है तो बेनिफिट्स बहुत हैं इसके। किंग ऑफ कप्स, फीलिंग्स तो हैं क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब ये एनर्जी बहुत मतलब मैं ये कहूँगी इनमिच्योर नहीं है, ये बहुत मिच्योर एनर्जी है। मैं ये कह सकती हूँ कि अभी हाँ ये पूरे दिल से सोच रहे हैं, अभी ये पूरा फीलिंग्स और इमोशंस के साथ सोच रहे हैं, पहले नहीं, इतना नहीं था इनका। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल कनेक्शन आपके साथ ही चाहते हैं। यस, स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं इस बार इस कनेक्शन में। मतलब मुझे यहाँ पर अभी कोई फ्लर्ट या टाइम पास वाली एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे कि ये मतलब आपकी तरफ लौट के आएंगे ना तो कोई फ्लर्ट या टाइम पास वाले इंटेंशन से नहीं आएंगे, बल्कि स्टेबिलिटी के इंटेंशन से ही आपकी लाइफ में वापस से आएंगे। द हर्मिट, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये इस बारी बहुत सीरियस होकर के लौटेंगे।
जैसे पहले ये इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बट इस बार ही आपको दिखाई देगी इनके अंदर सीरियसनेस। एंड ऑफ कोर्स ये शख्स आपके साथ अबेंडेंस देखता है, ये शख्स को अपनी लाइफ काफ़ी सिक्योर एंड स्टेबल नज़र आती है, मतलब कि फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा आपसे शादी करने के। तो एक तो ये, और अब कहीं ना कहीं फीलिंग्स भी आप ही की तरफ ज़्यादा हो रही हैं, या मैं कहूँ कि आपके लिए ज़्यादा फील कर पा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। बट इनको ओवरऑल फ़ायदा नज़र आ रहा है इस रिश्ते में, तो ये कम बैक करना चाह रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर, ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक वे में उनको फ़ायदे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं फीलिंग्स भी हैं, लेकिन इनको कहते हैं ना कि चारों तरफ से फ़ायदे दिख रहे हैं। इनका ये कि प्यार भी होगा, और वैसे भी हम काफ़ी स्टेबल लाइफ मिल जाएगी इस शख्स के साथ, तो हर तरीके से फ़ायदा इनको नज़र आ रहा है इस कनेक्शन में। हो सकता है आपको स्पाई करें। ये आपका ऑफिस वगैरह या जहाँ भी आप जाते हो, इनको पता है अगर वो जगह, तो हो सकता है ये वहाँ आ जाए आपसे मिलने बिना बताए, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी मुझे दिखाई दे रही कि बिना बताए ये आ सकते हैं। ये अपनी फैमिली से इस बारी आपको इंट्रोड्यूस कराने के इंटेंशन से भी आएंगे, कि आपसे आके ना आपका ट्रस्ट रिगेन करने के लिए पहले ये बोलेंगे कि फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ठीक है, ताकि ये इसलिए क्योंकि ये आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, और उसके लिए इनको ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ सॉलिड ऑफर करते हैं या जाके आपको सीधा ये बोलते हैं कि फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आप इन पर बिलीव करोगे, ठीक है। तो माइंड तो है इनमें, ऐसा तो नहीं कहूँगी कि माइंड नहीं है, दिमाग तो बहुत लगा के आएंगे ये। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या मैसेज है वो मैं यहाँ से देखूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। द लवर्स, 3 of Wands, 4 of Cups। अपनी इंट्यूशन की सुनना, सबसे पहले तो जो वाइब्स, जो इंट्यूशन आपको मिले उसको फॉलो करना, ठीक है। किसी भी तरीके के इमोशनल ड्रामे में फंसने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अपने एनर्जीज़ पर फोकस करना है। आपकी एनर्जीज जो बोले वो डिसीज़न आपने लेना है, ना कि कोई आपके सामने रो रहा है कि आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, कि उस पर फोकस नहीं करना। आप एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सामने वाला रोता है और वो कहते हैं कि मेरा मन तो नहीं था उसको हाँ बोलने का, लेकिन उसको रोता देख के मैंने हाँ बोल दिया। ये काम नहीं करना है, ठीक है। आप उनको संभालो, अगर वो ऐसा भी कुछ करते हैं, वो संभालने का, ट्रीट करने का अलग तरीका होगा, आप उनको प्यार से संभालो। बट अगर आपका मन हामी नहीं भरता तो मत करना उस काम को। अगर आपका मन हाँ कह देता है तो आपको करना है, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज पर फोकस करना कि आपका दिल आपसे क्या कहता है, इधर उधर फ़ायदे नुकसान नहीं, आपको उस वक्त में क्या फ़ील हो रहा है, क्या आपको बिलीव हो पा रहा है, क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, देन तभी आप उसको एक्सेप्ट करना, वरना मत करना। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, अपनी पहली ही फीलिंग को आप अपना डिसीज़न मानना, जो आपकी पहली फीलिंग हो, ठीक है। यस, एंड पुराने एक्सपीरियंसेस को याद रख कर के डिसीज़न लेना, जो पहले आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, ओके। बस एक ही यहाँ पर सलाह है कि किसी भी तरीके की इमोशनल ड्रामा में आपको अटकने की या फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमोशनल ड्रामा अच्छा नहीं होता है और वो ठीक भी नहीं है, ओके। ग्रेटिट्यूड, बैलेंस, आइसोलेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में हो ना, आइसोलेशन वाली एनर्जी में, बाहर आ जाओ,
अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आओ और जो चीज़ नहीं है उनको देखना बंद करो, जो चीज़ है उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओ। आप अपनी लाइफ में अपने आप चेंजेस देख लोगे, बहुत अलग तरीके के चेंजेस आएंगे। एंड यस ऑफ कोर्स अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, बट आपको इस आइसोलेशन वाली एनर्जी से बाहर निकलना है गाइस। और आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, बैलेंस बनाओ। जो चीज़ें नहीं है उनको देखना बंद कर दो, जो है उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दो। खुशियाँ, हैप्पीनेस मल्टीप्लाई होके आएगी आपकी लाइफ में, बट आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लो कि अगर हम किसी के घर जाते हैं और कोई हमें खाना खिलाता है और हम उसके हाथ के बने खाने की तारीफ़ करते हैं ना, तो वो शख्स खुशी खुशी हमें दोबारा भी इनवाइट करेगा अपने खाने के लिए। बट अगर आप ये कह के आओगे इतना बुरा खाना कभी नहीं, वो कभी ज़िंदगी में इनवाइट नहीं करेगा आपको। और हर टाइम अगली बार ये रहेगा मैं और अच्छा कुछ करके दूँ, और अच्छा कुछ करके दूँ। और अगर वो इनवाइट ज़बरदस्ती करना भी पड़ गया ना आपको, तो वो बुरा ही बना के, बेमन बना के देगा। तो यूनिवर्स जो कि हमें सब कुछ दे रहे हैं, तो जो दिया है उसके लिए हमें कृतज्ञता तो थोड़ी सी रखनी चाहिए। और अगर हम यूनिवर्स के लिए थैंकफुल होंगे, उसने जो भी चीज़ें दी हैं, तो वो कभी देने में कंजूसाई नहीं करेगा, वो मल्टीप्लाई करके चीज़ों को देगा। क्योंकि अगर आप खुश हो जो है आपकी लाइफ में, तो ऑफकोर्स आपको मिलेगा सब कुछ। तो यूनिवर्स से जो है एक कनेक्शन बनाओ अपना, हर चीज़ के लिए उनको थैंक्स बोलो, और जो है उनको देखना शुरू कर दो। खुशियों के अगर आप ढूंढोगे रीज़न मिलेंगे, हज़ारों मिलेंगे, और उनके लिए ग्रेटफुल होने लग जाओ। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।